नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज सीखेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में आपको पता होना चाहिए पहले कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, या आपको पता होगा तभी आप अभाज्य गुणनखंड सीख पाओगे। यानी अपन ने जस्ट पीछे वाली क्लास में सीखा था कि एक में किसका भाग जाता है, एक का। दो में किसका भाग जाता है, एक व दो का। तीन में भाग जाता है, एक व तीन का। चार में भाग जाएगा, एक का, दो का और चार का। पांच में जाएगा, एक व पांच का। छह में जाएगा, एक, दो, तीन और छह का। यानी इन चार संख्याओं का भाग जाएगा। इसी प्रकार आठ में एक, दो, चार और आठ का भाग जाएगा। इसी प्रकार अपन ने सीखा था, अपन ने जस्ट पीछे वाली क्लास में, कि जैसे 16 में एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा, चार का भी जाएगा, आठ का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे ले सकते हैं। तो आज सीखेंगे अपन पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वह होगी जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। किसका भाग जाए, स्वयं का और एक का भाग जाएगा, वो क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे अपन एक को छोड़ दें, अभी आगे देखेंगे इसको। दो में एक का जा रहा है और दो का जा रहा है, यानी पहली संख्या हो गई दो। क्या हो गई, दो। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, पहली संख्या है दो, क्योंकि इसमें एक का व दो का ही भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी तीसरी कोई संख्या नहीं है जिसका इसमें भाग जाए। सही। उसी प्रकार तीन में एक का और तीन का, यानी स्वयं का ही भाग जा रहा है, किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है इन दो के अलावा। तो अगली हो जाएगी अपनी अभाज्य संख्या तीन। ये हो गई तीन। अब देखो चार, चार में एक का जा रहा है, सही है, दो का जा रहा है और चार का जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक के अलावा स्वयं का, सॉरी, एक व चार के अलावा इसमें तीसरी संख्या है दो। तीसरी संख्या है दो जिसका इसमें भाग जा रहा है, यानी ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आएगी। अभाज्य के अंदर वही संख्या आएगी जिसमें स्वयं का भाग जाए और तीन का भाग जाए। तो ये क्या होगी, अपनी भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं है। अगली है अपनी पांच, इसमें एक व पांच स्वयं का भाग जा रहा है, तो अगली हो जाएगी अपनी पांच। इसी प्रकार छह नहीं होगी क्योंकि इसमें दो और तीन का भी भाग जा रहा है स्वयं के साथ साथ। एक व सात का भाग जा रहा है, किसमें, सात में। यानी कहने का मतलब है अभाज्य संख्या वो होगी जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए और किसी संख्या का भाग न जाए। आठ में जा रहा है, नौ में भी जा रहा है, 10 में भी जा रहा है। अगली है अपनी 11। कौन सी है, 11। इसी प्रकार 13 में स्वयं का जाता है और एक का जाता है, तो अगली हो जाएगी अपने 13। 14 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, 16 में जाता है, अगली हो जाएगी 17। 17 में क्या है, स्वयं का भाग जा रहा है और एक का जा रहा है। 18 में भी जा रहा है, 19, एक का और 19 का ही भाग जाता है, तो अपनी हो जाएगी अभी 19। फिर 20, 21, ये भी नहीं होगी, 22 नहीं होगी। इसी प्रकार आगे होगी अपने, जैसे 19 के बाद में क्या होगी, 23। 23 में भी स्वयं का जाता है और एक का भाग जाएगा। उसी प्रकार अपन आगे ले सकते हैं 29, 29, 31, 31 के बाद में 37। इसी प्रकार आगे की संख्या अपन ले सकते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है अभी कि अभाज्य संख्या वह होगी जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग जाए, कोई तीसरी संख्या का भाग न जाए। बता रहे हैं। आगे देखते हैं अपन। अभी अपन ने सीखा है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आगे और भी संख्याएं होती है। तो अभी अपन ने एक संख्या छोड़ी थी, फर्स्ट एक है, यानी एक को अपन न तो भाज्य मानते हैं न अभाज्य संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है, न तो एक अभाज्य है न अभाज्य है, ठीक है, भाज्य है न अभाज्य है। अब इसमें देखो 2, 3, 5 ये है, तो इसमें सबसे पहले कौन है, दो है। कौन है, दो। अपने को ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है, ठीक है। अब अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे अपने को 8 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पीछे सीखा था अपने वृक्ष गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है,
सीधा सा इसको इस साइड ले लेना है अपने पेज के यहाँ पे, ऐसा बना देना है। जैसे ये हो गया, ये थोड़ा सीधा रखना है। सही, ये बनाना है। अब 8 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे अगर पूरी बार जाएगा तो। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 3 का देंगे, फिर 5 का भी नहीं जाए तो 7 का भी नहीं जाए तो 11 का भी नहीं जाए तो 13 का भी नहीं जाए तो 17 का भी नहीं जाए तो 19 का भी नहीं जाए तो 23 का। ऐसे आगे जो अभाज्य संख्या होगी उनका अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। सही। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। कितनी बार गया? 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 बार गया। अब अपने पास नई संख्या आ गई, अपने पास 4। अब जो नई संख्या आई है उसमें भी अपन शुरुआत करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। 2 से 2 का नहीं जाएगा तो फिर अपन देंगे 3 का नहीं जाएगा तो 5 का नहीं जाएगा तो 7 का नहीं जाएगा तो 11 का देंगे। सही। तो अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 2 बार गया। सही। अब इसमें जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा अपना अभाज्य गुणनखंड। जब तक इसका भाग देते चलना है जब तक कि लास्ट में क्या ना जाए, 1 ना आ जाए। सही। तो 2 × 2 सही। कितनी बार है? 2, 1, 2, 3 बार लिखेंगे और बीच में क्या लगा देंगे? गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा अपना 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसी प्रकार अपन कर सकते हैं किसका? 25 का। तो 25 का करने के लिए अपन क्या करेंगे? 25 को लिखेंगे यहाँ पे। सही। अब 25 में भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अपनी अभाज्य संख्या 2 है। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो क्या करेंगे अपन? पाड़ा बोलेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 चिकी 12, 2 सते 14, 2 अंटे 16, 2 नाम 18, 2 दाई 20। लेकिन ये तो क्या है? 25 है। क्या है? 25। तो 2 के पाड़े में आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे अपन? भाजकता के नियम सिखाए थे मैंने आपको पीछे जस्ट, कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा किसी संख्या में। तो उस समय मैंने बताया था किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। जैसे अंतिम अंक कौन सा है यहाँ पे? 5 में 2 का भाग जाता है क्या पूरी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी इसमें भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 4 और ये क्या होता है? 6 के बीच में रहता है, तो इसमें पूरी बार भाग नहीं जाएगा। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उस समय भाजकता के नियम में अपन ने सीखा था कि 3 के लिए अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो अपन क्या करेंगे? 2 और 5 को जोड़े तो कितना आया? 7। कितना आया? 7। तो इसमें 7 में 3 का भाग जाएगा क्या? 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में कौन है? 5। 3 के बाद में कौन है? 5। तो भाजकता के नियम में अपन ने सीखा था कि किसी भी संख्या के अंत में अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। इसका अंतिम अंक कौन है? 5, यानी इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। भाग देंगे, कितनी बार गया? 50, 25 डायरेक्ट कर लेंगे। सही। अब नहीं समझाई। 5 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, किसका रहता है? 5 का जाएगा। कितनी बार गया? 1 बार। जब तक भाग देना जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 1 आ जाए आगे अपन भाग नहीं देंगे। सही। तो 5 को कितनी बार है? 5 2 बार है, और बीच में क्या लगा देंगे? गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया अपने 25 का गुणनखंड 5 × 5, और ये हो गया 8 का 2 × 2 × 2। सही बताए? आगे अपन करेंगे 64 व 256 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। उसी जैसे अपन ने पीछे सीखा है कि सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का नहीं जाएगा तो 5 का नहीं जाएगा तो 7 का नहीं जाएगा तो 11 का नहीं जाएगा तो 13 का अपन भाग देंगे। तो 64 को लिखेंगे अपन इस तरह
अब 64 में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक में 2 का भाग जा रहा है यानी कि पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देना मैंने पीछे वाली वीडियो में सिखा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हो अगर आपको भाग ना आए तो 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार गया, 3 बार। 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जरूरी नहीं आप ऐसे दो, इस प्रकार से भी आप दे सकते हो। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 3 बार। 0 आगे वाली संख्या उतारा तो 4, तो नई संख्या बन गई अपने पास 4, तो 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। वैसे इस पर क्या आ गया, 0। तो इसका अपन यहाँ लिखते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ना देना है तो इस तरह आप भाग देके अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब नई संख्या आ गई अपने पास 32। 32 के अंतिम अंक 2, 2 का भाग जा रहा है 2 में, तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग गया इसमें, तो कितनी बार गया, 16 बार गया। 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार गया, 8 बार। 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार गया, 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार गया, 2 बार। और 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। किसी भी संख्या में 2 का भाग देना हो तो आप क्या कर दो, उसका आधा कर दो। क्या कर दो, उसका आधा कर दो। जैसे 2 का भाग देना है 64 में, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा कितना, 1। किसी भी संख्या का क्या कर दो, हाफ कर दो। सही, तो ये हो जाएगा अपने कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बार लिखूं, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। सही, ये हो जाएगा अपने 64 का गुणनखंड। ये हो गया अपने क्या, गुणनखंड। सही, इसी प्रकार अपन कर सकते हैं 256 का। तो इसका अंतिम अंक है 6 में 2 का भाग देता अपने को पता है, तो अपन इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। इसमें गया 2 बार, तो 1 बचा 16, कितनी बार गया, 8 बार। अंतिम अंक 8 है, तो 8 में 2 का भाग जाता है। सही, तो अभी मैंने बताया था क्या कर दो, हाफ कर दो। किसी भी संख्या में 2 का भाग देना है तो 128 का हाफ कितना हो गया, 64। 64 में 2 का भाग गया है तो कितनी बार गया, 32। आधा कर दो, 32 का आधा 16, 16 का आधा कितना, 8, 8 का हाफ, 4, 4 का हाफ, 2, 2 का हाफ 1। सही, तो ये हो जाएगा 256 का गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो जाएगा, 256 का गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आता है तभी आप आगे अपन सीखेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। उस समय आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नहीं सीख पाओगे। तो इसे सीखे, समझे ध्यान से। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो को देखें। सही, और आप 39 का गुणनखंड करके बताएं। कमेंट में जरूर कमेंट करें, बता रहे हैं।